राहुल ऑफिस से घर आया। घर आते ही उसकी बीवी अंजलि ने टेबल पर खाना लगाया। राहुल और अंजलि दोनों बैठकर खाना खा ही रहे थे कि अंजलि की ओर राहुल ने देखा तो अंजलि की आंखों में कुछ दर्द सा था, मानो जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो। और राहुल के मन में भी बहुत दिनों से कोई बात उसे परेशान कर रही थी, एक बोझ सा था। वो रोज कोशिश करता अंजलि को ये बात बताने की, लेकिन बोल नहीं पाता था, इसलिए क्योंकि वो बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। आज वो रात थी जिस रात में कि वो अंजलि को सारा बात बता दूंगा, ऐसा सोच के ऑफिस से घर आया था। जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी अंजलि को राहुल ने कहा कि अंजलि, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, और बात यह है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। अंजलि उसकी ओर देखने लगी और क्यों पूछने लगी। तो राहुल ने उसे कहा कि न जाने कैसे, लेकिन इन कुछ दिनों में मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो अच्छा यही होगा कि हम चुपचाप शांति के साथ तलाक ले लें। बेचारी अंजलि कुछ ना कह पाई, जोर जोर से चीखने लगी, रोने लगी और गुस्से में खाते हुए वो चम्मच भी तोड़ दी। राहुल ने देखा ये सारी बातें कि वो किस तरह परेशान हो रही है, लेकिन उसके मन से वो बातें ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी कि अंजलि रो रही है या परेशान हो रही है। इस बात से वो हल्का हो रहा था कि मैंने अपने दिल की बात अंजलि को कह दिया। तलाक की बातें जो मैं लेके सोच के परेशान हो रहा था, आज वो बात सामने आ गई। ये कहकर राहुल बेझिझक जाकर ऊपर अपने कमरे में सोने लगा। जब सुबह राहुल ऑफिस जाने के लिए नीचे आ ही रहा था कि उसने देखा उसकी बेबी एक पेपर पे कुछ लिख रही है। उसने पूछा, क्या लिख रही हो? अंजलि ने कहा कि मैं कुछ बातें लिख रही हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम है अगले महीने, तो हम लोग ये एक महीना एक साथ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। शादी के बाद जैसे हम दोनों रहते थे वैसा हमको रहना पड़ेगा। राहुल ने सोचा कि हाँ, कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है बोल के उसने आखिरी शादी के आखिरी समय में ये बात मैं मान लेता हूँ, ऐसा सोच के उसने हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद जैसे ही दूसरा दिन आया, जैसे ही वो लोग शादी के बाद रहते थे कि वैसा ही राहुल और अंजलि ने अपनी ज़िंदगी की हसीन पलों को जीना शुरू किया। शुरू में तो जब राहुल अंजलि के करीब आया करता था तो उसे थोड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि वो दोनों के बीच में दूरियां आए हुए बहुत दिन हो चुके थे, तो उसे थोड़ा अलग सा लगा। इस बात की जिक्र उसने अपनी गर्लफ्रेंड से किया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से हंसने लगी और बोली, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तलाक तो होना ही है। फिर बाद में दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, राहुल और अंजलि की ज़िंदगी। जैसे ही महीना भरने को आया, दोनों की हंसी, दोनों की खुशी देख के उनकी बेटी भी बहुत ही खुशी होती थी। और इन शर्तों के बीच में एक बात ये था कि रोज़ बेडरूम से राहुल अंजलि को अपने गोदी में लेकर बाहर लेकर जाना। तो ये चीज़ धीरे धीरे कंटिन्यू होती रही। शुरू में थोड़ा सा अनचाहा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में वही पुराना प्यार राहुल के मन में पनपने लगा। उसे अंजलि के करीब आने में कोई खराबी नज़र नहीं आई। अंजलि को उसने देखना ही छोड़ दिया था, अंजलि के बातों के और वो ध्यान देना ही छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे वही चीज़ फिर से हुई और दोनों एक अच्छी पति पत्नी की तरह आगे बढ़ते गए। उनकी बेटी भी देख के ये बात को बहुत खुश होती थी। जब टाइम आता था ना बेडरूम से अंजलि को गोदी में लेकर बाहर लेकर जाना, तो उसकी बेटी खुद आकर बोलती थी, पापा अभी वो टाइम है जब आप मम्मी को गोदी में लेकर वहाँ से बेडरूम से बाहर लेकर जाते हो। ये बात जैसे कि उनके घर में फैल सा गया था, मतलब कि रोज़ाना ज़िंदगी में होता ऐसा होता गया था। जैसे ही महीने के पास आया वो टाइम जब उन्हें तलाक लेना था, तो
राहुल के मन में कुछ हुआ। वो थोड़ा गंभीरता से सोचने लगा इस बारे में कि जिस बीवी ने मुझे अपने शादी के 10 साल दिया, जिसने अपने आप को संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित किया, जिसके साथ मैंने शादी के समय प्रण लिए थे, वचन लिए थे कि ज़िंदगी के आखिरी समय तक उसका मैं साथ दूंगा, उस बीवी को मैंने कैसे नज़रअंदाज कर दिया। उस बीवी को छोड़ने की बात मेरे मन में कैसे आ गई। ये सारी बातें उसे फिर परेशान करने लगी और वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया। अपने आप में वो एक पछतावा करने लगा, एक गिल्ट फील सा उसे होने लगा। और जैसे ही कहीं मेरा मन ना बदल जाए, ये डर से वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और अपनी बीवी से तलाक नहीं ले सकता। मैंने गलती किया, उसकी ओर नज़र ना देकर उसके और मेरे बीच की दूरियां से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, जो कि समय रहते मुझे समझ आ गया और मैं उसे अभी तलाक देना नहीं चाहता। तुम मुझे माफ़ कर दो। इसी बात पर राहुल की गर्लफ्रेंड ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा, लेकिन उस तमाचे की कोई परवाह न करते हुए राहुल जल्दी से वापस आ गया। रास्ते में एक गुलदस्ता लेकर आया अंजलि के लिए और उस गुलदस्ते पे लिखवाया कि मेरी प्यारी बीबी, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के आखिरी पल तक रहना चाहता हूँ, मुझे तुम माफ़ कर दो। और इसी तरह मैं अपनी गोदी में लिए हुए तुम्हें बेडरूम से बाहर लेके जाना चाहता हूँ। ये चीज़ मेरी ज़िंदगी के आखिरी समय तक मैं करना चाहता हूँ। ये कुछ नोट्स उसने लिखा गुलदस्ते पर और आकर जल्दी से ऊपर जाकर बेडरूम में अपनी बीवी को देने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच में उसकी बीवी अंजलि एक चिट्ठी पे सारी बातें लिख के अपना जीवन उसने त्याग कर चुका था। राहुल को पता ही नहीं चला कि बहुत दिन से अंजलि कैंसर से पीड़ित थी, बीमार थी वो। उसने इसलिए नहीं कहा कि वो सोचते थे राहुल उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। और जाते जाते राहुल की बेटी के नज़र में राहुल की कोई खराब तस्वीर ना बने, इसलिए एक अच्छा पति, एक अच्छा बाप बनने का पिक्चर उसने अपनी बेटी की जहन में छोड़ कर चले गई। वो राहुल बहुत पछताया, टूट गया वो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये कहानी को शेयर कीजिएगा। शादीशुदा ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं, और वही छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हम ध्यान ना देकर एक दूसरे के बीच में दूरियाँ को लेकर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को खुशियाँ देती हैं, एक दूसरे के रिश्ते को वो बनाती हैं, उन बातों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। और जो छोटी छोटी बातें आप लोगों के रिश्ते को कमज़ोर बनाती हैं, आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के ऊपर आते हैं, वही कमज़ोरियों को आप अपने रिश्ते में से दूर उठाकर फेंकिए।